हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें 10th स्टैंडर्ड के दोस्तों के लिए, जहां पर हम अप्रिसिएशन की इस चीज के बारे में बात करेंगे। अप्रिसिएशन की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे दोस्त होते हैं वो अप्रिसिएशन से थोड़ा सा घबराते हैं कि जो अप्रिसिएशन है होता है वो लर्न नहीं होता है, चीजें समझ में नहीं आती कि अप्रिसिएशन लिखना कैसे। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, जब प्रदीप सर है, प्रदीप सर की जो पूरी टीम है आपके साथ है, तो भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ सके और हम आपके लिए और भी कई सारी चीजें जो हम लेकर आ सके। सबसे पहली चीज अप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो अप्रिसिएशन आपके टेक्स्ट बुक में जो है आपको कितना एग्जाम के लिए, सबसे पहला सवाल यह आता है कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मुझे एक्चुअल में कितने अप्रिसिएशन की प्रिपरेशन क्या करके रखनी है जिससे मैं क्या अप्रिसिएशन का जो मार्क्स ना गवाऊं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपके टोटल जो पोएम्स है आपकी टेक्स्ट बुक में वो आपके 8 पोएम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहता है कि 8 पोएम है तो आपको 8 अप्रिसिएशन जो होंगे वो आपको क्या लर्न करके क्या रखना पड़ेगा। सही बात है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अप्रिसिएशन 8 पोएम में कितने वेटेज क्या है फिर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का यहाँ पे क्या वेटेज होता है। अरे बाप रे, 5 मार्क्स तो करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ये डर लग रहा है कि आप करे तो करे कैसे। तो देखो यहाँ पे आज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करने वाले आपके साथ, और एक पोएम का जो अप्रिसिएशन है वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ग्रामर की एक सीरीज चालू है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रामर्स है के टॉपिक्स है वो आपको कराए जा रहे हैं, और यहाँ पे हम अप्रिसिएशन की एक सीरीज लेकर क्या शुरू हो चुका है ताकि आप टर्म में भी एक अच्छा स्कोर क्या कर सको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, जब आप पोएम का अप्रिसिएशन आता है तो यहाँ पे फायदा एक चीज का होता है। क्या फायदा होता है पता है क्या? देखो आपको जो पोएम का टाइटल होता है और पोएट का जो नाम होता है वो एक्चुअली आपको जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें दिया हुआ रहता है। अब आप बोलोगे सर क्या कुछ भी फेंक रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी बोल रहे हो। तो यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूं, आपको भरोसा नहीं है तो चलो दिखा दिया जाए, तो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, एक्चुअली आपके बोर्ड का ही क्वेश्चन पेपर है जो हमारे पास यहाँ पे क्या अभी अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसको क्या देखेंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे चीजें देखो, यहाँ पे हमने करवाई, लेकिन ये आज हमारा बात नहीं कर रहा है तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे, आपके नीचे जाएंगे, पोएम वाले सेक्शन में जाएंगे। अब जो पोएम वाले सेक्शन में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या दिया, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ। वेटेज मैंने कितना बताया था? वेटेज मैंने बताया सर आपको 5 मार्क्स का बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 मार्क्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बात करते हैं, मैंने क्या कहा अभी आपको पोएम में आपको क्या दिया रहेगा, टाइटल क्या दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको टाइटल दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोएट का जो नाम है वो भी बहुत प्यार से यहाँ पे दिया हुआ है, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। अब मैं ये बोलूं कि अपने मतलब एक आधा आधा मतलब पोएट का नाम, पोएट का पोएम का टाइटल लिखने का आधा मार्क्स मिलता है और आधा मार्क्स आपको पोएट का नाम लिखना। तो यहाँ पे बात करो 1 मार्क्स आपके यही मिल जाए, तो क्या बात है, आपको 1 मार्क्स यही मिल गया। अब मैं बोलो 1 मार्क्स और यहाँ पे दिला दूं तो देखो कैसे दिलाते, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे अगर पोएम देखोगे तो पोएम में क्या दिखा देता है आपको, लास्ट में क्या होता है, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, राइम होते हैं। जैसे स्टेज दिया, प्लेस दिया, लेकिन ये राइम हो रहा है क्या? नहीं राइम हो रहा है। ये एंट्रेंसेस, पार्ट्स, इन्फेंट, आर्म, सेक्शुअल, स्नेल, ये कुछ भी राइम नहीं हो रहा है। जब कभी भी आपको इस तरह से जो लास्ट वर्ड्स होते हैं हर एक सेंटेंस के अगर राइम नहीं होते तो आप क्या लिखोगे, द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल। अगर राइम हो गया तो क्या लिखोगे, द पोएम कंटेन्स द राइमिंग वर्ड, सो द राइमिंग थीम फॉर द पोएम इज सो एंड सो। आप क्या लिख के खत्म कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स से तो काम हमने करवा दिया। तो भैया एक बार एक दिल भेज देना नीचे कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पोएम की बात करता हूँ। आज का जो पोएम हम लेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है, ये पोएम लेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या दिया, टाइटल दिया, ये तो आपके एग्जाम में ही आने वाला है, पोएट का नाम भी आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो चुपचाप लिख देने का। द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप चाहते हो कि भैया हमें और अच्छा मार्क्स मिले तो एक काम करना है, एक लाइन जो है पोएट के बारे में लर्न करो। अब बोलोगे कि सर ये जो पोएट के बारे में एक लाइन है वो लर्न कहां से करे? तो देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप अपने इंग्लिश का टेक्स्ट बुक खोल लो, और इंग्लिश की टेक्स्ट बुक खोल लोगे तो क्या आएगा, ये होएगा दोस्तों कि आपका जो पोएम स्टार्ट होता है तो वहां पे एक ऐसा बॉक्स दिया रहता है जो शायद ब्लू में होगा। वहां पे आपके पोएट के बारे में कुछ चीज है, कुछ जानकारी क्या दी रहती है, तो वहां से एक लाइन क्या लर्न कर लो, 1 2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम हो गया, हाँ भैया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स फिक्स, अरे एकदम आराम से फिक्स। अब आपको मैं बोलूं कि 1 मार्क्स और फिक्स यहाँ पे हम करेंगे तो
राइमिंग स्कीम वाला करेंगे। कैसे करेंगे? अब राइमिंग वर्ड कैसे ढूंढना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे अब लिखना कैसे वो थोड़ा बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपके जो पोएम दिया उसमें राइमिंग वर्ड है, तो आप क्या करोगे, आप जो राइमिंग द पोएम कंटेन्स राइमिंग वर्ड्स, तो 2-3 राइमिंग वर्ड्स लिख देना। फिर द राइमिंग स्कीम फॉर द पोएम इज सो एंड सो, आपका जो भी राइमिंग स्कीम रहेगा ए बी डी, ये भी जो भी चीज रहेगी वो आप क्या बता देना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ गया कि सर जी आपको राइमिंग स्कीम तो है ही नहीं, तो क्या करना है? तो यहां पे एक चीज बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर राइमिंग स्कीम नहीं दिया तो आप क्या लिखोगे चुपचाप, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो द पोएम इज रिटन इन द फ्री वर्स स्टाइल बाय द पोएट। ठीक है, सो द पोएम इज रिटन, देखो द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड लिख सकते हो, या फिर राइमिंग वर्ड, सो द पोएम इज written in a free verse style by the poet। ठीक है, ये लिख दिया। एक लाइन में और बता देता हूं कि आपका थोड़ा सा, ठीक है, बाय द पोएट वेयर द पोएट हैज द फ्रीडम टू चूज द वर्ड्स। तो यहाँ पे ये आपका चीज है इजी, ये वाली चीजें लर्न कर लो, जहां कहीं भी फ्री वर्ड स्टाइल वाली चीजें दिखे तो एज इट इज जो है ये स्टेटमेंट क्या लिख दियो। तो यहाँ पे कितना मार्क्स से काम हो गया आपके? 2 मार्क्स से काम हो गया। क्या बात है, मतलब 3 मार्क्स और चाहिए। चलो 3 मार्क्स का भी यहाँ पे हम कर देंगे काम। अब 3 मार्क्स के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज अब आता है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच लिखना कैसे? हाँ, फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको कि फिगर ऑफ स्पीच कौन से। अब यहाँ पे भी एक आइडिया यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, क्या लिखना कैसे? तो यहाँ पे एक चीज बता दो, द फिगर ऑफ स्पीच, द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम। क्या? टू ब्यूटिफाई द पोएम। हम फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज करते हैं? आपको पोएम को क्या अच्छा बनाने, तो लिख देना है द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज। आप 3-4 याद कर लियो, जैसे पर्सोनिफिकेशन हो गया आपका, रिपीटेशन हो गया आपका, मेटाफर हो गया। ठीक है, ये आपके याद कर लेना। अब एक ट्रिक और बताता, ये चीज हो गई। अब आपने 3 लिख दिया, अब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच याद कर देना जो आपको पता हो कि पोएम में ये वाली जो लाइन है ये वाले फिगर ऑफ स्पीच को क्या इंडिकेट करती। तो लिख देना द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच टू ब्यूटिफाई द पोएम सच एज पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, मेटाफर, बट द चीफ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच इज यूज्ड बाय द पोएट इज अलिटरेशन। ठीक है, और फिर वो जो सेंटेंस होगा या फिर जो भी लाइन होगी वो लाइन लिख देना। तो यहाँ पे आपका ये भी काम हो गया। कितना मार्क्स हो गया सर? 3 मार्क्स हो गया। क्या बात है। और फिगर ऑफ स्पीच नहीं है तो एक चीज बताता हूं, देखो एक अलिटरेशन होता है और एक आपका रिपीटेशन होता है। ये अगर मैं बात करूं तो ये आपके क्या होते हैं, ब्रह्मास्त्र होते हैं। अगर इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच शास्त्र होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको बचा लेते, डूबती नैया को भी बचा लेते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोएम्स में ये देखा गया है कि जो आपके अलिटरेशन और जो रिपीटेशन होते हैं वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बता दी। फिर थीम और सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा थीम और सेंट्रल आइडिया याद रखने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं थीम और सेंट्रल आइडिया क्या कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो पोएट है वो क्या, ये जो पोएम है वो प्रेयर के फॉर्म में लिखा है, किसके लिए? गॉड के लिए, जहां पर वो अपने कंट्री के लोगों के लिए क्या एक फ्रीडम की क्या कर रहे हैं, क्या दुआ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको क्या एज अ थीम और सेंट्रल आइडिया लिख देना, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। और एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हो आपको पोएम जो अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये आपका पोएम दिया है। इन द पोएम द टैगोर एड्रेसेस गॉड एज माय फादर and ask him to awaken his country into the heaven of freedom where there is a total freedom of good thoughts, good words and good actions. He wishes for a country where the people are free from fear, where knowledge is free to all individuals and people from all the castes and religions are united. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बट जहां पर अगर आपको अप्रिसिएशन थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो आप 0 से आप 3 मार्क्स तो आराम से क्या स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपके ये ट्रिक्स करके, हाँ सेंट्रल आइडिया और अच्छा लर्न कर लिया तो भैया यहाँ पे आपके 2 मार्क्स भी और अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है ये जो चीज आपको मैंने बता दिया, आई होप आपको चीजें समझी होंगी और इस तरह से आप जो है अप्रिसिएशन को लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले पोएम का आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से करना है। अगर आप चाहते हो कि बाकी सारे बचे हुए 7 पोएम्स जो है उसकी भी अगर एक सीरीज हम लोग कंप्लीट कर दे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर आप चाहते हो कि फिगर ऑफ स्पीच भी हम कंप्लीट करें
तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, हम आपके लिए वो भी वीडियो क्या लेकर हाजिर हैं। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर करते रहना दोस्तों।